हेलो दोस्तों, विनोद एग्जाम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024 के बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो में केवल अपन फिजिकल के बारे में बात करने वाले हैं। फिजिकल में आपको क्या क्या करना पड़ेगा, चाहे पुरुष कैंडिडेट हो चाहे महिला कैंडिडेट हो, उसके बारे में अपन डिटेल से बात करने वाले हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में कितने कितने चांस मिलेंगे महिला पुरुष कैंडिडेट को पास करने के लिए, उसके बारे में अपन डिटेल से बात करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप SC ST महिला कैंडिडेट को फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में कितनी छूट रखी गई उनके लिए, उसके बारे में अपन डिटेल से बात करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती सूचना ऑथेंटिक आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखते रहे, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। दोस्तों, ये रहा फाइनल फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024 की जो आरआरबी की तरफ से जारी किया गया है, जो भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दोस्तों, इस भर्ती के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो 15 अप्रैल 2024 से 14 मई 2024 के मध्य आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, जो छात्र आरआरबी रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती का वेट कर रहे थे, उन छात्रों के लिए फाइनली खुशखबरी मिल चुकी है कि वो छात्र इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 अप्रैल 2024 से 14 मई 2024 के मध्य आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जो छात्र इस भर्ती का वेट कर रहे थे। दोस्तों, इस वीडियो में अपन केवल फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में अपन बात करने वाले हैं। बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और पीईटी और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पीएमटी के बारे में। कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन सीबीटी शैल बी कॉल्ड फॉर फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पीएमटी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी टू बी एग्जेंट ऑफ 10 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी इन ईच कैटेगरी फॉर फीमेल मेल एक्स सर्विसमैन एज पर मेरिट। दोस्तों, इसमें मेंशन कर रखा है कि जो छात्र सीबीटी में अपेयर होंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, उसके परफॉर्मेंस के आधार पर जो नंबर ऑफ वैकेंसी उनके 10 गुना छात्रों को फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट पीएमटी के लिए बुलाया जाएगा। चाहे वो इस प्रत्येक कैटेगरी से, चाहे मेल फीमेल एक्स सर्विसमैन किसी भी कैटेगरी का हो, उनको 10 गुना उनकी नंबर ऑफ वैकेंसी के 10 गुना छात्रों को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पीएमटी के लिए बुलाया जाएगा। एक्स सर्विसमैन शैल बी एक्सेप्टेड फॉर पीईटी। दोस्तों, जो एक्स सर्विसमैन है उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में उनको छूट दी जाएगी। हाउएवर दे विल हैव अंडरगो पीएमटी इन केस रिक्वायर कैंडिडेट फ्रॉम द अबव शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट टू डू नॉट qualified in PMT, PET, and their shortfall in any category group of male and female ex-servicemen. Additional candidate to be exempt of 10 times or short will be called for PET, PMT in second round of PET, PMT per देयर मेरिट इन सीबीटी। दोस्तों, यदि सीट खाली रह जाती है, सीट पूरी भर्ती नहीं है, तब इनके दूसरे राउंड के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए भी दोबारा 10 गुना छात्रों को बुलाया जा सकता है। यदि फर्स्ट राउंड में उनका यदि सीट खाली रह जाती है तो सेकंड राउंड के लिए उनको उनकी कैटेगरी के अनुसार, उनके मेल चाहे फीमेल एक्स सर्विसमैन उनकी कैटेगरी के अनुसार उनको 10 गुना छात्रों को नंबर ऑफ वैकेंसी के दोबारा बुलाया जा सकता है। देयर शैल बी ए मैक्सिमम 2 राउंड ऑफ पीएमटी। दोस्तों, केवल 2 राउंड ही किए जाएंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए। इफ वैकेंसी ऑफ फीमेल एंड एक्स सर्विसमैन आर नॉट फिल्ड अप टू आफ्टर सेकेंड राउंड ऑफ पीईटी पीएमटी, वैकेंट पोस्ट विल बी फिल्ड up by male candidate of respective category passing of physical efficiency test PET in mandatory, same will be qualifying in nature, no marks are to be awarded। दोस्तों, यदि मेल फीमेल की एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी खाली रह जाती है, कोई कैंडिडेट इनके लिए मिलता नहीं है, तो ये सामान्य कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट उनके द्वारा उनकी वैकेंसी को भरा जाएगा। जो पीईटी पास कैंडिडेट हैं उनके द्वारा उनकी वैकेंसी को फिल कर लिया जाएगा। दोस्तों, ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इन्हें कोई नंबर आपको दिए नहीं जाएंगे। अब बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की क्राइटेरिया की, जिसके अंतर्गत क्या क्राइटेरिया रखा गया है। बात करते हैं सबसे पहले कांस्टेबल मेल कैंडिडेट की। 1600 मीटर रेस दौड़ लगानी होगी उनको, 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर उनको 1600 मीटर की रेस लगानी होगी। केवल इसमें आपको एक चांस दिया जाएगा। इसके बाद तुरंत बाद ही आपको लॉन्ग जंप 14 फीट लगानी होगी, जो लंबी कूद बोलते हैं उसको, लंबी कूद 14 फीट आपको लगानी होगी। इसमें आपको 3 चांस दिए जाएंगे। इसके बाद जैसे लॉन्ग जंप लगाने के बाद में आपको ऊंची कूद लगानी होगी, हाई जंप लगाना होगा, 4 फुट लगाना होगा, उसके लिए भी आपको दोस्तों 3 चांस देंगे। चाहे SC ST जनरल कैटेगरी किसी भी कैटेगरी हो, आपको 3 चांस लगाए।
अब बात करते हैं दोस्तों कांस्टेबल एक्स एग्जीक्यूटिव पोस्ट जो फीमेल कैंडिडेट है उनके बारे में बात करते हैं। उनके लिए उनको 800 मीटर की रेस लगानी होगी 3 मिनट 40 सेकंड में। जैसे ही उनकी रेस कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में उनको लंबी कूद लगानी होगी 9 फीट। जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 9 फीट लंबी कूद लगानी होगी। उसके तुरंत बाद उनको हाई जंप 3 फीट लगानी होगी। इनके लिए भी आपको तीन तीन चांस मिलेगी। केवल दौड़ के लिए उनको कोई चांस नहीं मिलेगा, केवल एक ही चांस मिलेगा। ये तो थी बात फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में। जिन बात करते हैं दोस्तों फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की। दोस्तों फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए बात करते हैं यूआर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट की बात करते हैं। उनकी हाइट के बारे में बात करें दोस्तों, मेल कैंडिडेट की 165 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। जनरल कैंडिडेट छात्र ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट छात्रों के लिए। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो उनके लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट के बारे में बात करें इनके लिए तो उनको 80 सेंटीमीटर उनको चेस्ट होना चाहिए और फैलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर फैलाने के बाद में मेल कैंडिडेट को 85 सेंटीमीटर इनका हो जाना चाहिए। बाकी फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई सीने के बारे में चेस्ट के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। बाकी बात करते हैं एससी एसटी कैंडिडेट की। एससी एसटी कैंडिडेट की हाइट के बारे में बात करें तो 160 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की। और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए एससी एसटी कैंडिडेट की। बात करें चेस्ट के बारे में तो इनको 76.2 सेंटीमीटर इनका चेस्ट होना चाहिए बिना फुलाए। और फुलाने के बाद में इनको 81.2 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। 5 सेंटीमीटर फुलाने होना अनिवार्य है। दोस्तों जो एससी एसटी को हाइट में और चेस्ट के बारे में इनको छूट दी गई है, उसके बारे में इसमें मेंशन कर रखा है कि एससी कैंडिडेट हो और एसटी कैंडिडेट है उनको रिजर्वेशन के आधार पर इनको छूट दी गई है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में। बाकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में इनको कोई छूट नहीं है, बाकी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में इनको छूट दी गई है। बात करते हैं गवारलियस गोरखा मराठा डोगरास इन कैंडिडेटों की बात करें। इनकी हाइट में भी इनको छूट दी गई है, इनकी चेस्ट में भी इनको छूट दी गई है जनरल कैंडिडेट की तुलना में। इनकी हाइट की बात करें दोस्तों 163 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की। बाकी फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और चेस्ट के बारे में बात करें 80 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। फुलाने के बाद इनका 85 सेंटीमीटर चेस्ट हो जाना चाहिए। तो दोस्तों ये तो था फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के बारे में। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के जैसे इनको बात करते हैं दोस्तों, और इनमें छोटी मोटी बेसिक डिटेल्स में आपको 1600 मीटर 800 मीटर जो महिला पुरुष कैंडिडेट दौड़ लगानी होगी उनके लिए केवल एक ही चांस दिया जाएगा। बार बार इनको चांस नहीं मिलेगा, केवल एक चांस दिया जाएगा दौड़ के बारे में, रनिंग में। बाकी जो फिजिकल मेजरमेंट जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जैसे लॉन्ग जंप होता है हाई जंप होता है उनको 2 चांस एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। 2 चांस एक्स्ट्रा जिनमें आप यदि क्वालिफाई करते हो तो उनको नेक्स्ट राउंड के लिए जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट वैकेंसी के 10 गुना छात्रों को बुलाया जाएगा। यदि फिर भी वैकेंसी खाली रह जाती है इनको सेकंड राउंड के लिए दोबारा इनको क्वालिफाई के लिए 10 गुना छात्रों को फिर दोबारा बुलाया जाएगा। दोस्तों फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए केवल क्वालिफाइंग नेचर के हैं, इनमें कोई आपको नंबर नहीं मिलेंगे, केवल क्वालिफाइंग नेचर के ही माने जाएंगे। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा। दोस्तों यदि कोई कमेंट में कोई क्वेरी होता है कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। दोस्तों कैसा लगा वीडियो पसंद आया तो दोस्तों इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती की ऑथेंटिक सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।